नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी बाल भारती के पाठ्य पुस्तक में से एक रोचक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो आज हम पाठ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है माँ। माँ का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी मदर। तो चलो बच्चों, हम माँ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बच्चों, हमारे जीवन में यदि कोई सबसे ज़्यादा महत्व रखता है तो वह हमारी माँ है। माँ अपने बच्चों से बहुत ही प्रेम करती है। बच्चों, आप सभी की भी माँ आप सभी से बहुत प्रेम करती है ना? यस, हमारी माँ हमसे बहुत प्रेम करती है। माँ हमारी बचपन से लेकर बड़े होने तक वह हमारा जीवन भर लालन पालन करती है। हमारी पहली शिक्षिका और दोस्त कौन होती है? हमारी माँ होती है। हमारी माँ से ही हम बोलना सीखते हैं और जब हम बोलना शुरू करते हैं तो हमारा पहला शब्द क्या होता है बच्चों? हमारा पहला शब्द होता है माँ। हमारे जीवन की सबसे बेहतरीन महिला कौन होती है? हमारी माँ होती है। हमारी माँ हमारे लिए सुबह भोर में उठती है और घर का सब काम करती है और फिर हमारे लिए बच्चों क्या बनाती है? स्वादिष्ट भोजन बनाती है। माँ हमारे जीवन के हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। वह हमें अच्छी बातें सिखाती है और अच्छी परवरिश देती है। हमारे जीवन के संघर्ष में वह हमेशा साथ खड़ी होती है। हमारी माँ हमें अच्छे बुरे का फ़र्क करना सिखाती है। हमें हमारे माँ को आदर सम्मान देना चाहिए क्योंकि उनके ही लालन पालन और अच्छी परवरिश की वजह से हम अपने जीवन में अच्छे इंसान बनते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी ने माँ के बारे में जाना, अब हम इस पाठ्य की ओर बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 32 निकालो। पाठ्य क्रमांक 6 माँ। बच्चों, इस पाठ में चित्रवाचन दिया गया है और इस पाठ में माँ के बारे में बताया गया है। चित्रवाचन देखो, समझो और बताओ। तो बच्चों, आपको चित्र देखकर बताना है कि इस चित्र में आप सभी को क्या दिखाई दे रहा है। तो चलो बच्चों, चित्र का वर्णन करना शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हो 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ कहाँ जा रहे हैं? वो दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ घर जा रहे हैं सामान खरीद कर। और बच्चों, वो दोनों बच्चे बाज़ार से कुछ ना कुछ सामान खरीदे हैं। जो लड़का है उसने अपने हाथ में बच्चों क्या पकड़ा है? जो लड़का है उसने अपने हाथ में बॉल पकड़ा है और जो लड़की है उसने अपने हाथ में क्या पकड़ी है? जो लड़की है उसने अपने हाथ में टेनिस पकड़ी है। और बच्चों, वो दोनों बच्चे बहुत ही खुश लग रहे हैं सामान खरीद कर और अपनी माँ के साथ बाज़ार से लौटकर। और बच्चों, इस चित्र में आप सभी देख सकते हो कि आप सभी को सड़क भी इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा और बच्चों सड़क पर वाहन भी दिखाई दे रहा होगा। बच्चों, तो सड़क पर कौन से वाहन हैं? सड़क पर एक बस और एक कार हैं। और बच्चों, सड़क पर आप सभी देख सकते हो इस चित्र में ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पार करते वक्त यानी रोड को क्रॉस करते वक्त हमें हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। और बच्चों, आप सभी इस चित्र में देख सकते हो आप सभी को ट्रैफिक सिग्नल भी दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों, ट्रैफिक सिग्नल को यानी क्या कहते हैं? यातायात संकेत। बच्चों, यातायात संकेत में 3 रंग की लाइट होती है। तो वो कौन सी लाइट होती है बच्चों? लाल, पीला और हरा, ये 3 रंग होते हैं यातायात संकेत में। तो बच्चों, हमें यातायात
महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। तो चलो बच्चों हम जानते हैं यातायात हमें कौन सा संकेत देते हैं। तो बच्चों जो पहला रंग होता है वह कौन सा रंग होता है? लाल रंग। तो बच्चों लाल रंग हमें क्या संकेत देता है? लाल रंग होने पर हम रुक जाते हैं, और पीला रंग होने पर हम तैयार हो जाते हैं, और हरा रंग होने पर हम चल देते हैं। तो बच्चों ये तीनों रंग की लाइट हमें यह संकेत देती है। तो बच्चों आप सभी इस चित्र में और क्या देख रहे हो? इस चित्र में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कई सारे मकान और कई सारे वृक्ष भी दिखाई दे रहे होंगे। और बच्चों इस चित्र में जहाँ ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर दो व्यक्ति सड़क पर चल रहे हैं, और दुकानों में भी कई व्यक्ति नज़र आ रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि अभी आप सभी ने इस चित्र का वर्णन किया, अब हम इस पाठ में दिए गए कठिन शब्द को पढ़ते हैं। श्रवण, सुनो और दोहराओ। तो बच्चों पहले मैं आप सभी को सारे कठिन शब्दों को पढ़कर बताऊंगी और आप ध्यान से सुनेंगे, फिर मेरे साथ दोहराएंगे। टमटम, मटर, टटेरा, पेठनी, ढलान, पंढरपुर, बाढ़, पढ़ना, चांद, दाढ़, आंगन, झाड़ी, रैकेट, फुटबॉल, सड़क, दुकान, साड़ी, चोटी, मंगलसूत्र, विज्ञापन, पहिया, गेंद, कार। तो बच्चों जैसा कि अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो पहला शब्द है टमटम। टमटम का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? एक प्रकार की ऊंची और बड़ी दो पहिए वाली घोड़ा गाड़ी को टमटम कहते हैं। मटर, मटर यानी बच्चों हरे मटर की सब्जी, उसे हम कहते हैं मटर। टटेरा, टटेरा यानी क्या होता है बच्चों? वह कारीगर व्यक्ति जो तांबे, पीतल आदि का बर्तन बनाता हो। पेठनी, पेठनी यानी क्या होता है बच्चों? पेठनी एक प्रकार की साड़ी का नाम है जो महाराष्ट्र के पेठन में बनाई जाती है। ढलान, ढलान यानी क्या होता है बच्चों? वह जमीन जिसमें ऊपर से नीचे की ओर उतार और चढ़ाव हो उसे कहते हैं ढलान। पंढरपुर, पंढरपुर बच्चों यह एक स्थान का नाम है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। बाढ़, बाढ़ यानी क्या होता है बच्चों? यानी सैलाब। बच्चों जैसा कि जब जोर से बहुत वर्षा होती है तब नदी और तालाब भर जाते हैं ना, वर्षा के जोर से होने पर, और घर डूब जाते हैं, उसे कहते हैं यानी बाढ़। पढ़ना, पढ़ना का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी अक्षरों या शब्दों का उच्चारण करना। चांद, चांद का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी मून। आप सभी ने देखा ही होगा रात के वक्त आसमान में चांद को। दाढ़, दाढ़ का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी मुंह के भीतर के चौड़े दांत यानी चबाने के दांत, जिसे हम चिक टूथ भी कहते हैं। आंगन, आंगन का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? घर के अंदर में आने वाला खुला स्थान, उसे हम कहते हैं आंगन। झाड़ी, झाड़ी का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी छोटे झाड़ों का समूह। रैकेट, रैकेट का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी टेनिस। फुटबॉल, फुटबॉल यानी क्या होता है बच्चों? एक बड़ी गेंद। सड़क, सड़क का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? मार्ग। दुकान, दुकान का अर्थ यानी क्या होता है? वह स्थान जहाँ सामान की खरीदी बिक्री होती है। अब बच्चों यह किस चीज़ का चित्र है? यह है साड़ी। चोटी, चोटी का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? स्त्रियों के सिर के बालों की गुथी हुई लटे, उसे कहते हैं चोटी। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? शादी के बाद औरत मंगलसूत्र पहनती है ना, उसे कहते हैं मंगलसूत्र। विज्ञापन, विज्ञापन का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? प्रचार दी जाने वाली सूचना को विज्ञापन कहते हैं। पहिया, पहिया का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी चक्का। अब बच्चों यह किस चीज़ का चित्र है? यह है गेंद। अब बच्चों यह किस चीज़ का चित्र है? यह कौन सा वाहन है? यह है कार।
तो जैसा कि बच्चों अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों के अर्थ को समझा, अब हम इस पाठ में दिए गए वाक्य को पढ़ना शुरू करते हैं। यह खुशी और आनंद की माँ है। तो बच्चों आप सभी इस चित्र में देख सकते हो, जो दो बच्चे हैं उनका नाम क्या है। जो लड़की है उसका नाम है खुशी और जो लड़का है उसका नाम है आनंद, और उनके साथ उनकी माँ है। वह दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ बाजार से सामान खरीदकर वापस घर जा रहे हैं। दोनों अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चों खुशी और आनंद दोनों बच्चे अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। जैसा कि बच्चों हम भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना, क्योंकि हमारी माँ हमारा बहुत ख्याल रखती है और हमसे बहुत प्यार करती है। जैसे दोनों खुशी और आनंद अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, उसी तरह हम भी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। आनंद ने बाजार से बॉल खरीदा। तो बच्चों आनंद ने बाजार से क्या खरीदा? आनंद ने बाजार से बॉल खरीदा। बॉल यानी क्या होता है बच्चों? यानी गेंद। खुशी ने रैकेट खरीदी। तो बच्चों खुशी ने बाजार से क्या खरीदी? खुशी ने बाजार से रैकेट खरीदी है। बच्चों रैकेट का अर्थ यानी क्या होता है? रैकेट का अर्थ होता है यानी टेनिस, जिसे हम बैडमिंटन खेलने का बल्ला कहते हैं। तो बच्चों खुशी ने रैकेट बाजार से खरीदी है। दोनों खिलौने पाकर खुश हैं। तो बच्चों खुशी और आनंद क्या पाकर खुश हैं? दोनों खिलौने पाकर बहुत खुश हैं। जैसे उदाहरण बच्चों जब हम कोई चीज़ बाज़ार से खरीद लेते हैं या हमारी माँ हमें कुछ खरीद कर बाज़ार से देती है तो हम कितने खुश होते हैं। तो उसी तरह बच्चों खुशी और आनंद भी खिलौने पाकर बहुत खुश हैं। बाजार अनेक वस्तुओं से सजा था। तो बच्चों बाजार किससे सजा था? बाजार अनेक वस्तुओं से यानी बाजार सामानों से सजा था। तो बच्चों बाजार में कौन से सामान होते हैं? बहुत सारे खिलौने, कपड़े, फल, सब्जियां, ये सारे सामान होते हैं। तो बच्चों बाजार अनेक वस्तुओं से सजा था। तीनों पैदल घर की ओर चल पड़े। तो बच्चों सामान खरीदकर खुशी, आनंद और उनकी माँ वह तीनों घर की ओर चल पड़े। खुशी ने माँ का हाथ पकड़ा था। तो बच्चों किसने माँ का हाथ पकड़ा था? खुशी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा था। बच्चों जैसा कि जब हम अपनी माँ के साथ कहीं बाज़ार या घूमने जाते हैं तो हम अपनी माँ का हाथ पकड़ते हैं ना, तो उसी तरह बच्चों खुशी ने भी अपनी माँ का हाथ पकड़ा था। कठिन शब्द, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखो। तो बच्चों जैसा कि अभी आप सभी ने सारे कठिन शब्दों को पढ़ा, अब हम इन सारे कठिन शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। तो पहला शब्द है सड़क। सड़क का अर्थ होता है यानी बच्चों रोड। दूसरा शब्द है दुकान। दुकान का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी शॉप। तीसरा शब्द है चांद। चांद का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी मून। चौथा शब्द है झाड़ी। झाड़ी का अर्थ होता है यानी बुश। पांचवा शब्द है टटेरा। टटेरा का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी कॉपर स्मिथ। छठवां शब्द है गेंद। गेंद का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी बॉल। सातवां शब्द है माँ। माँ का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी मदर। आठवां शब्द है खिलौने। खिलौने का अर्थ यानी क्या होता है? टॉयज। नौवां शब्द है बाजार। बाजार का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी मार्केट। 10वां शब्द है खुश। खुश का अर्थ होता है यानी हैप्पी। 11वां शब्द है प्यार। प्यार का अर्थ होता है यानी लव। 12वां शब्द है हाथ। हाथ का अर्थ यानी क्या होता है बच्चों? यानी हैंड। स्वाध्याय प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप सभी खाली जगह पर उत्तर लिखोगे। तो पहला प्रश्न है दोनों अपनी माँ से बहुत डैश करते हैं। तो बच्चों क्या उत्तर आएगा? दोनों बच्चे अपनी माँ से क्या करते हैं?
प्यार। वेरी गुड बच्चों। दूसरा प्रश्न है, यह खुशी और आनंद की डैश है। तो बच्चों खाली जगह पर क्या आएगा? माँ। तीसरा प्रश्न है बच्चों, डैश अनेक वस्तुओं से सजा था। तो बच्चों क्या अनेक वस्तुओं से सजा था? खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? बाजार। वेरी गुड बच्चों। चौथा प्रश्न है, दोनों डैश पाकर खुश हैं। तो बच्चों खुशी और आनंद क्या पाकर खुश हैं? तो खाली जगह पर क्या उत्तर आएगा? खिलौने। वेरी गुड बच्चों, दोनों खिलौने पाकर खुश हैं। प्रश्न दूसरा, एक वाक्य में उत्तर लिखो। तो बच्चों इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी एक वाक्य में लिखोगे। तो पहला प्रश्न है, आनंद ने बाजार से क्या खरीदा? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, आनंद ने बाजार से बॉल खरीदा। दूसरा प्रश्न है, खुशी ने बाजार से क्या खरीदी? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, खुशी ने बाजार से रैकेट खरीदी। तीसरा प्रश्न है, किसने माँ का हाथ पकड़ा था? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों, खुशी ने माँ का हाथ पकड़ा था। अभ्यास। तो बच्चों अब आप सभी का वक्त होता है अभ्यास का। तो आप सभी का अभ्यास है, अपनी माँ का चित्र बनाओ या चिपकाओ और उनके बारे में 5-6 पंक्तियों में लिखो।